नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस का टेस्ट सीरीज कर रहे थे। इस सीरीज के हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं, ये तीसरा टेस्ट चल रहा है और इस टेस्ट के भी हमारे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसी टेस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। ज्योग्राफी का टेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे चैनल की थोड़ी रीच बढ़ जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या फिर 1.5 पे देखिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। रिवर और वाटरफॉल का मैच कराना है। नर्मदा रिवर बनाती है धुआंधार फॉल, एमपी में पड़ता है ये, ठीक है। सुवर्णरेखा हुंद्रू, बिल्कुल ठीक है। ये आपका 3 जगह पे नदी बहती है। सुवर्णरेखा झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। चंबल नदी आपकी बहती है, एमपी में भी है, यूपी में भी है, थोड़ा बहुत राजस्थान के साइड में भी है। तो चूलिया ये वाटरफॉल बिल्कुल चंबल पे ही है, एमपी में है ये। मांडोवी, मांडोवी आपका गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। तो दूध सागर बनाता है ये, ठीक है। गोवा में मानते हैं वैसे इसको। तो इसका आंसर होना चाहिए चारों, 1 2 3 4 आंसर दिया तो है, ठीक है। इसका आंसर डी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन में 61st का डी, ठीक है। एक सेकंड, पेन चूज कर लो मैं थोड़ा। तो देखो, वाटरफॉल रिवर का लोकेशन दिया शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, इसका दिया है कुचिकल का। दूध सागर, मांडोवी, गोवा और कर्नाटका, ये बॉर्डर पे ये बिल्कुल। जॉग फॉल्स, ये आपका, ये भी कर्नाटका में है। हुंड्रू, रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। और ये नदी का ध्यान रखना, ये 3 राज्यों में बहती है सुवर्ण रेखा। चूलिया, चंबल राजस्थान में है। और अच्छा, इसको मैंने एमपी बोल दिया था शायद, लेकिन ये नदी तो चंबल वहाँ पे भी है, एमपी राजस्थान बॉर्डर पे है। धुआंधार नर्मदा जबलपुर में, ठीक है। यहाँ पे भेड़ा घाट भी एक जगह है घूमने वाली जगह। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द प्राइमरी रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैब्राडोर करंट। देखो, लैब्राडोर करंट की बात आएगी तो हमें इतना याद रखना है कि लैब्राडोर करंट कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। और ये आपका ओरिजिनेट होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक। अब देखते हैं क्या दिया इसमें। द डाइवर्जेंस ऑफ गल्फ स्ट्रीम टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। जैसे मान लो इधर ग्रीनलैंड है, इधर आपका अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स हो गया यहाँ पे। तो डाइवर्जेंस ऑफ गल्फ स्ट्रीम टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, नहीं ये तो नहीं है लैब्राडोर करंट। गल्फ स्ट्रीम तो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात कर रहा है, तो ये नहीं है। अगला पढ़ते हैं। इनफ्लो ऑफ कोल्ड मेल्टिंग वाटर कमिंग फ्रॉम आर्कटिक रीजन, मतलब ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है। तो लैब्राडोर करंट ऊपर की नीचे साइड आता है। कोल्ड इनफ्लो ऑफ कोल्ड मेल्टिंग ओशन कमिंग फ्रॉम, हाँ ठीक है, यही हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं लेकिन यही हो सकता है क्योंकि उस वाले रीजन में लैब्राडोर करंट बहता है। उधर कनाडा के पास में ये करंट बहता है, आर्कटिक रीजन से नीचे की साइड आ रहा है। इसके कारण बर्फ भी पिघलता है वहाँ पे। डाइवर्जेंस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड से नहीं, वो नॉर्वेजियन करंट होती है, ये गलत है। कन्वर्जेंस ऑफ इरमिंगर करंट एंड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, आपका इरमिंगर करंट भी उधर ही बहता है ग्रीनलैंड के पास में भी, तो ये भी नहीं है। ये आपका इसका आंसर बी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब ज़्यादा मैप उधर दिया होगा तो समझ में आएगा। हाँ देखो, यहाँ पे मैप दिया है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे से बह रहा है, शुरू हो रहा है इधर से लैब्राडोर करंट, ये नीचे को आ रहा है। देखो, ये कोल्ड करंट है, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना। और जो दिया था वो यहाँ पे, जो इरमिंगर करंट यहाँ पे कहीं पे बहता है, इसमें दिया नहीं है शायद, तो यहाँ पे इरमिंगर करंट हो जाएगा आपका, नोट कर लेना। तो देखो क्या दिया, द लैब्राडोर करंट इज अ कोल्ड ओशियनिक करंट। It originates in North Atlantic Ocean formation, is closely linked to the broader circulation pattern in the North Atlantic Ocean। मतलब नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में इसका पैटर्न है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, मेजरली ड्यू टू मेल्टिंग वाटर कमिंग फ्रॉम आर्कटिक रीजन। यहाँ पे मतलब बर्फ पिघल रहा है, इसके कारण इधर को हवा चल रही है, तो ये लैब्राडोर करंट बन रहा है और इसलिए कोल्ड करंट भी है। और ये करंट का नाम और कोल्ड है कि वो हम ये याद कर लें, जैसे पेरू करंट कोल्ड है, गुएला करंट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये भी कोल्ड करंट है। यहाँ पे भी एक ओआशियो आता है, कुरिशियो आपका वार्म करंट है, ये याद कर लेना। अगले प्रश्न में चलते हैं। आगरा एंड दार्जिलिंग, डिस्पाइट शेयरिंग द सेम लैटिट्यूड, एग्जिबिट नोटेबल डिफरेंसेस इन द वेजिटेशन। तो आगरा और दार्जिलिंग एक ही लैटिट्यूड पे है, ठीक है, लगभग तो अप्रॉक्स सेम है। तो इसका कारण क्या है ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरीली डिटरमाइंस दिस डिस्पैरिटी इन वेजिटेशन बिटवीन द टू रीजन्स। देखो, हमारा जैसे भारत का नक्शा है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अरे यार, एक सेकेंड, ऐसा नहीं, मैं नॉर्थ इंडिया केवल मानते हैं क्योंकि हमारा काम हो जाएगा उतने में ही, नॉर्थ से ही। ये आपका ठीक है, ये हो गया इधर।
तो यहाँ पे दार्जिलिंग है सिक्किम के पास में, और यहाँ पे है आपका आगरा दिल्ली के पास में। तो लगभग अप्रोक्सीमेट सेम लेटीट्यूड पे है। तो ये पूछा कि कारण क्या है बदलने में। तो अगर हम देखें तो ये तो हमारा तो बिल्कुल प्लेन में है आगरा, और दार्जिलिंग हमारा माउंटेनियस रीजन है, और तो कोई डिफरेंस आना नीचे। पढ़ते हैं अब आंसर क्या दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों उतना ही दूर है लगभग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाटर दोनों को बराबर ही है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये भी लगभग सेम ही है, क्योंकि इधर से जितना दूर होगा मैरीटाइम इन्फ्लुएंस इस पे बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट लैटिट्यूड्स, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस है तो उसमें कोई वेजिटेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस तो है लेकिन उसका कोई रीजन नहीं है। ऑल्टीट्यूड ऑफ द रीजन, हाँ ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइट पे है ये 166 मीटर हम जाते हैं तो टेम्परेचर घटने लगता है, उसके कारण यहाँ पे माउंटेन वाले फीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे दार्जिलिंग में। और यहाँ पे आपका वो तो प्लेन में है तो बिल्कुल प्लेन वाले फीचर्स होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। एक्सप्लेनेशन दे देते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 63 का, डी। ठीक है, इंडियाज वेजिटेशन फैक्टर, क्या क्या फैक्टर प्ले करता है किसी भी जगह के वेजिटेशन में, वहाँ का लोकेशन, रिलीफ फैक्टर्स, एयर प्रेशर, विंड। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। 166 होता है, 166 मीटर पे 1 डिग्री घटता है। ठीक है, यहाँ पे अब दिया है जनवरी में 16 डिग्री 4 डिग्री रहता है। ये कहानी हम नहीं पढ़ेंगे इतना डिटेल में, मैंने मेन पॉइंट बता दिया आपका, ऑल्टीट्यूड की वजह से होता है, बाकी डिटेल उतना इसमें दिया भी नहीं मैंने, तो मैम से बताया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार मैप बना के। ये आपका राजस्थान हो गया, ये हो गया गुजरात, ये हो गया साउथ। ठीक है, और इधर ये ठीक है। देखो बांग्लादेश से तो बॉर्डर शेयर ही करते हैं, भारत का सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर है, 4000 समथिंग किलोमीटर। चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, श्रीलंका के साथ हम मैरी टाइम बॉर्डर शेयर करते हैं बिल्कुल, मतलब आइलैंड है ना वो, तो उसके साथ हमारा लैंड बॉर्डर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। म्यांमार के साथ हम करते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3 एंड 5। अच्छा ऐसा वाला ऑप्शन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4 ओनली। इसमें तो कुछ देखने का है नहीं। अगला अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन क्या ही देखें। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 64। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन शो और डेंट्रेटिक रिवर पैटर्न। डेंट्रेटिक रिवर पैटर्न होता है जो जड़ों जैसा हो जाता है, जैसे मान लो ऐसे नदी निकल रही है तो इसके पैटर्न ऐसे हो जाए। ठीक है, तो ये बात तो सही है। व्हेन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जैसे मान लो ये नदी बह रही है तो इसकी ट्रिब्यूटरी इसके पैरेलल ऐसे बह रही है, फिर यहाँ पे आगे जाके कहीं मतलब बिल्कुल पैरेलली बह रही है। सेकेंड ट्रिब्यूटरी जॉइन देम एट द राइट एंगल। ठीक है, मतलब इसकी जो सेकेंड ट्रिब्यूटरी यहाँ पे राइट एंगल पे जुड़ रही है, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री बना रही है। द पैटर्न इज नोन एज ट्रेलिस रिवर पैटर्न। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रेलिस रिवर पैटर्न ये होता है। ये ड्रेनेज सिस्टम एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो उससे पूछा ये क्वेश्चन। तो ये दोनों इसके ऑप्शन इसके सही है, आंसर इसका सी होना चाहिए। जैसे हमारे जो नॉर्थ गंगा नदी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, जो माउंटेनियस रीजन से निकलती है नदियाँ, ज़्यादातर वो डेंट्रेटिक पैटर्न फॉलो करती हैं। और ट्रेलिस में आपका, ट्रेलिस में भी वैसे ही आ जाएगा, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो उसके पैरेलल बहती है, कुछ देर बाद ये इसमें मिल जाती है, तो वो भी आ जाएगा 90 डिग्री पे। तो कुछ नदियाँ आके 90 डिग्री में भी मिलती हैं, तो ट्रेलिस पैटर्न में मान सकते हैं नॉर्थ वाली रिवर्स को। ठीक है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, आंसर इसका सी दे रखा है। ठीक है, इंडिया शेयर इज लैंड, ओफो नहीं ये वाला तो पिछला क्वेश्चन, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। 65 का भी सी ही है। ठीक है, तो रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन शोज अ डेंट्रेटिक रिवर पैटर्न। ज़्यादातर इसको ये याद रखना कि ये जड़ जैसा बन जाता है, ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, देखो ब्रांचेस ऑफ ट्री भी लिखा है। पैटर्न डेवलप्स इन द एरिया वेयर रॉक बीनीथ द स्ट्रीम हैज नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, कैन बी इरोडेड इक्वली इजीली इन ऑल डायरेक्शन। जहाँ पे थोड़ा लूज मटेरियल होता है रॉक का, वहाँ पे ऐसे रिरोड हो जाता है, इस कारण ऐसा होता है। व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये बिल्कुल क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, तो उसको ट्रेलिस कहते हैं। जो 90 बिल्कुल पैरेलल बहती है नहीं, तो उसकी सेकेंडरी जो ट्रिब्यूटरी है 90 डिग्री पे ज्वाइन करे, उसको ट्रेलिस रिवर पैटर्न कहते हैं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 होना चाहिए ना, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 66, विद रेफरेंस टू द रिवर सतलज। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सतलज रिवर ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर इन तिब्बत, गोज थ्रू द मानसरोवर। सतलज रिवर कहाँ से निकलती थी, जहाँ पे राक्षस ताल था ना, जब हमने पहला क्वेश्चन किया था राक्षस ताल,
और अगर आपको याद हो, मतलब ऐसा भी माना जाता है कि जो रामायण में कैरेक्टर है वो यहीं पे जाके भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तो ये राक्षस ताल वही वाला है, सतलज रिवर यहीं से निकलती है। तो शिवकिला पास से ये पास करते हैं, हिमाचल प्रदेश में है ये शिवकिला। ठीक है, ये आंसर ये सही है आपका। रिवर सतलज फीड्स द कैनल सिस्टम ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट में ये फीड करती है नदी। अगला ऑप्शन देखते हैं, रिवर रावी मीट सतलज नियर हरिके एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटर। रावी रिवर, रावी जैसे ये भारत का मैप है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे आके मिलते हैं लोग। तो यहाँ पे ब्यास रिवर मिलता है, रावी रिवर नहीं मिलता है। हरिके बैराज पे आपको ब्यास रिवर मिलता है, तो ये गलत हो जाता है आपका। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 और 2 ओनली। आंसर देखते हैं हम, क्योंकि वो नदी ब्यास मिलती है वहाँ पे। हाँ देखो सतलज, ये राक्षस लिखा है, एच लिख लेना ताकि आपको राक्षस नहीं याद रहे। राक्षस इसको कैसे, राक्षस ताल है ये मानसरोवर में, और सतलज नदी यहाँ से निकलती है। इसको हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, इस टेस्ट के पहले क्वेश्चन में। और ये शिवकिला पास से होते हुए भारत में आती है इधर। ठीक है, अगला क्या था लास्ट, देखो ये यहाँ पे रिवर व्यास नदी यहाँ पे मिल रही है सतलज में हरिके बैराज पे। जैसे ये है ना, देखो ये रहा आपका ब्यास नदी ये है, और झेलम सतलज कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा सतलज नदी। देखो यहाँ पे आके मिल रहा है ना, यहीं पे है बैराज, हरिके बैराज। ठीक है, अगला प्रश्न बेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लक्षद्वीप। देखो लक्षद्वीप तो अभी काफी न्यूज में भी था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक है। एटॉल आइलैंड भी कहते हैं, तो ठीक है, कोरल डिपॉजिट है ये। नहीं, कोरल कोरल आइलैंड है, एटॉल नहीं है। द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द लक्षद्वीप एंड बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया, एक सेकेंड यार, मालदीव एंड इंडिया रन्स थ्रू 8 डिग्री चैनल, बिल्कुल ठीक है। ये भी 8 डिग्री चैनल से ही डिवाइड होता है मालदीव और भारत। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक इन द लक्षद्वीप आइलैंड। सैडल पीक आपका अंडमान वाले आइलैंड चेन में, यहाँ पे नहीं है। इसमें कुछ टाइम पहले वो वोल्केनिक इरप्शन भी हुआ था, उसका नाम है क्या नाम है उसका, सैडल पीक पे हुआ था क्या, नहीं कोई आइलैंड है वहाँ पे वो हुआ था वोल्केनो, लेकिन सैडल पीक आपका अंडमान में है। तो इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए, बी हो जाएगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 68 का बी बिल्कुल ठीक है, सॉरी 67 का बी। देखो आइलैंड अरेबियन सी में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसके मेन आइलैंड होते हैं। ठीक है, अब क्या देखना था हमें, इसका स्कैटर्ड इतने में 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका लॉन्गिट्यूड है। अब इसका डिस्टेंस केरला कोस्ट से 280 से 480 किलोमीटर है। ठीक है, ये कोरल डिपॉजिट वाला आइलैंड है, ये इंपॉर्टेंट था। और आपको ये डिवाइड करता है, मैरीटाइम बाउंड्री बनाता है मालदीव और इंडिया के बीच में, जो कि 8 डिग्री चैनल से क्रॉस करता है। और यहाँ पे देखो सैडल पीक दिया है जो कि नॉर्थ अंडमान में है। एक यहाँ पे मड आइलैंड भी है, उसका नाम बारातंग है। मड वोल्केनो भी है अंडमान में, उसका नाम बारातंग है। और जो 10 डिग्री चैनल होता है वो अंडमान और निकोबार को बांट रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया तो हुआ है, देखो यहाँ पे दिया है मैप। ये रहा आपका 9 डिग्री चैनल, और ये रहा 8 डिग्री चैनल। किधर गया यार, 8 डिग्री चैनल ये रहा। लास्ट आइलैंड है भारत का मिनिको आइलैंड, इधर अरेबियन सी में। उधर तो हमारा लास्ट आइलैंड है इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो कार निकोबार में है वो। अगले प्रश्न में चलते हैं हम, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, 10-10 क्वेश्चन करेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा। ऐसे हो नहीं पा रहा है, इकट्ठे करो तो 10-10 कर खत्म कर देंगे इसको 5-6 दिन में। द गांधी सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। देखो गांधी सागर डैम है, गांधी सागर, इंदिरा सागर, ये सब मध्य प्रदेश में डैम है। ठीक है, इंदिरा सागर डैम आपका है नर्मदा नदी पे, और गांधी सागर आपका डैम है चंबल नदी पे। तो इसका आंसर तो बिल्कुल डायरेक्ट है, चंबल नदी पे है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मैथोन डैम आपका झारखंड में है, जो क्वेश्चन में गया था। बराकर रिवर पे है, जो कि दामोदर नदी की ट्रिब्यूटरी है। नागार्जुन सागर आपका कृष्णा रिवर पे है, ये तो पता ही है। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। गांधी सागर डैम आपका है चंबल रिवर पे, मध्य प्रदेश में है, ये मंदसौर जिले में। और चंबल नदी आपकी निकलती है विंध्या रेंज में। ठीक है, ये तो पता है। टेहरी डैम आपका है उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे, गढ़वाल जिले में। इसमें इंदिरा सागर नहीं दिया, इंदिरा सागर आपका वहीं पे है मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, ये वेजिटेशन रीजन, क्लाइमेटिक रीजन की बात कर रहा है। द समर इन ड्राई एंड वार्म, समर इज ड्राई एंड वार्म। ठीक है, वाइल इन विंटर देयर इज रेनफॉल।
देखो विंटर रेनफॉल तो एक आध में ही होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेडिटेरेनियन वाला। अब देखते हैं आगे। ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स एंड वाइडली स्प्रेड स्पेस लेंडिंग टू द एब्सेंस ऑफ शेड। ठीक है, बिल्कुल ये भी होता है मेडिटेरेनियन में। अब तक तो हमने एक ये पॉइंट केवल बचता है। दिस क्लाइमेट फेवर्स विटीकल्चर, बिल्कुल मेडिटेरेनियन ही होगा, यहाँ पे शराब की खेती होती है। जो मेडिटेरेनियन है ना, जैसे टर्की हो गया, ग्रीस हो गया, मोरक्को हो गया, ये सब ये वाले रीजन में ये वाला क्लाइमेट होता है। और इसी कारण भारत में भी ठंड के टाइम में नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, पंजाब हरियाणा दिल्ली के आसपास। तो विटीकल्चर को प्रमोट करता है, वाइन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ये तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका हम। द वार्म टेम्परेचर वेस्टर्न मार्जिन, ठीक है, 30 से 45 डिग्री तक साउथ ऑफ इक्वेटर होता है। नहीं नहीं, नॉर्थ एंड साउथ बोथ में होगा ना, हाँ ठीक है। देखो ये मैप पे देखते हैं सीधे सीधे। यूएस में है ये इधर कैलिफोर्निया की साइड में, इधर है चिली की साइड में, और केप टाउन साउथ अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया में भी है। फिर ये वाला मेन रीजन मेडिटेरेनियन रीजन का। इतना याद रखना है कि ठंड में यहाँ पे बारिश होती है, और यहाँ पे शराब की अच्छी खासी उपज होती है, मतलब विटीकल्चर फॉलो करते हैं यहाँ पे लोग। अब यही लिखा होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखो ऑर्किड फार्मिंग यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर होता है। फ्रांस की शराब भी तो मशहूर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज इन अनाईमोडी, बिल्कुल ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज इन महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी में, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। द ईस्टर्न वेस्टर्न घाट मीट्स एट नीलगिरी हिल्स, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था स्टैटिक से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेस्टर्न घाट आपका इतने राज्यों में, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, और कार्डमम हिल्स कहते हैं इसको। और कार्डमम हिल्स है जो कि आपका केरला में है। एवरेज एलिवेशन इज 1500 मीटर्स, जो कि नॉर्थ से साउथ तक बढ़ता जाता है। इसमें सबसे हाईएस्ट पीक आता है अनाईमोडी 2695 मीटर। और ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर आपका वेस्टर्न घाट में ओरिजिन करती है, जैसे कृष्णा और कावेरी। ईस्टर्न घाट आपका डिसकंटिन्यूस हिल है, थोड़ा छोटा है हाइट में भी, और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है महेंद्रगिरी, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं आपका नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, आगे कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा तो यही, हाँ ठीक है, इतना ही दिया। तो आज के लिए इतना बंद रहने देते हैं, 10-10 क्वेश्चन करेंगे, खत्म हो जाएगा ऐसे टेस्ट, नहीं तो हो नहीं पा रहा वैसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।